हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास टेंथ का जो कि 16 अगस्त को होने वाला है, उसका वीकली टेस्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हिंदी सब्जेक्ट का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं। तो बाल गोविंद भगत के पाठ जो लेखक हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी है। 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर बात करें, बाल गोविंद भगत किनको साहेब मानते थे। तो कबीर दास को जो है वो बाल गोविंद भगत साहेब मानते थे। ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, बाल गोविंद भगत कौन थे। तो एक क्या थे, साधु थे बाल गोविंद भगत, जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का यानी भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। किसानों पर, आसपास के खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़ी महिलाओं पर, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। किसानों पर भी और आसपास के खेलते बच्चों पर भी और मेड़ पर बड़ी औरतों पर भी इसका संगीत का जादू का प्रभाव पड़ता था। अगला क्वेश्चन की बात करें, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया। तो बाल गोविंद भगत को संगीत को हम लोग जादू कहा गया। 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि भगत के संगीत को सुन हलवाइयों पर क्या प्रभाव पड़ता पड़ता है। तो हलवाओं पर जो के पैर तल से उठने लगते हैं। जब बाल गोविंद भगत संगीत करते हैं तो हलवाओं के पैर के ताल उठने लगते थे। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे। तो अपने बाल गोविंद भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए स्वर को क्या करते थे, ऊंचा नीचा करते थे। 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब आरंभ हो जाती थी। तो प्रभातियाँ कार्तिक महीने में आरंभ हो जाती थी। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ जो है वह कार्तिक महीने में आरंभ हो जाती थी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत कुश की चटाई पर बैठे थे। और दूसरा हो जाएगा, काली कमली ओढ़ी थी और पूरब दिशा की ओर मुँह करके गा रहे थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी 4 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती। तो कार्तिक मास से आरंभ होता और फागुन मास तक चलते रहता था प्रभाती। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, मैं जाड़े से कपकपा रहा था। तो मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। ये जो है वह मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ था इन शब्द में। तो मैं जो है वह लेखक के लिए प्रयोग हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी। तो बहू ने दी। मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दिया था, बहू ने दिया था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो बाल गोविंद भगत का संगीत साधना उसके जब उनके एकलौते बेटे के मृत्यु हुआ था तब संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतोहू को क्या करने के लिए कहा। तो
बाल गोविंद मृत्यु जब बाल गोविंद भगत उसके पतोहू को उत्सव मनाने के लिए कहा। वह उसके बेटे पर मृत्यु पर बाल गोविंद भगत उसके पतोहू को उत्सव मनाने के लिए कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था। अपने बेटे से इसलिए अधिक प्यार करता था, इसका आंसर हो जाएगा वह सुस्त था और कम बुद्धि वाला था। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत ने पतोहू से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। इसलिए कि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आषाढ़ माह के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? तो आषाढ़ माह में जो बाल गोविंद भगत वह धान की रुपाई करते थे। अगला क्वेश्चन है कि भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः डैश थे? तो गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः वह साधु थे। बाल गोविंद क्या थे? एक साधु थे, जो उसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया? तो पतोहू के भाई को पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पतोहू मतलब उसके बेटे की बहू, उसके बेटे की बहू जो मर चुका था, उसके भाई को यह उपदेश दिया था कि उसके बेटे की बहू को पुनर्विवाह कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि बेटे की सार्ध अवधि पूरा होने पर भगत ने किसे बुलाया? तो सार्ध अवधि पूरा होने पर उसके पतोहू के भाई को बुलाया, यानी कि अपनी बेटे की पत्नी के भाई को बुलाया। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत का कौन सा निर्णय अटल था? उसका निर्णय जो था वह पतोहू को उसके भाई के साथ भेजने का जो निर्णय था वह अटल था। अगला क्वेश्चन की बात करें। मित्रों की पूर्व संध्या पर लेखक को बाल गोविंद के गीत का स्वर कैसे लगा? तो मित्रों के पूर्व संध्या लेखक जो बाल गोविंद गीत का स्वर था वह बिखरा हुआ सा लग रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का बाल गोविंद की टोपी कैसे थी? तो बाल गोविंद की टोपी कबीर पंथियों जैसी थी। जरूर से याद रखिएगा, कबीर पंथियों जैसी बाल गोविंद भगत की टोपी जो थी। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हम लोग का लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? तो लेखक जो है वह बाल गोविंद भगत की मधुर गान पर अत्यधिक मुग्ध थे। अगला क्वेश्चन की बात करें। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? तो बाल गोविंद भगत जो है वह ईश्वर शक्ति का भाव जो है वह व्यक्त होता था गीतों में। अगला क्वेश्चन की बात करें। लेखक लोही किसे कहा है? लोही जो है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो लोही का प्रयोग हुआ है प्रातःकाल की ललिमा को लोही के लिए प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो बाल गोविंद भगत के जो गांव के लोगों का जो मुख्य धंधा था वह खेती बाड़ी हुआ करता था बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का। अगला क्वेश्चन की बात करें। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? तो भगत जी जो भजन गाते समय बजाया करते थे वह खेंजड़ी जो है वह बजाया करते थे भजन गाते समय। भादों की रात कैसी होती है? तो भादों की रात आप लोग सभी जानते हैं अंधेरी होती है। भादों की रात अंधेरी होते हैं।
बाल गोविंद भगत का कद कैसा था, यानी कि कैसा था? वह मझोला कद था, ना लंबा ना बड़ा, लंबा ना छोटा, वह मझोला कद का था। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का, खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? तो खेतों में जो बच्चे उस समय उछल रहे थे, बच्चे खेल खेल के उछल रहे थे। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट करते थे? तो उसे जब भेंट करते थे कबीर पंथी मठ में वह सर्वप्रथम भेंट करते थे। अगला क्वेश्चन की, भगत पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को क्या करने के लिए कह रहे थे? तो पुत्र की पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, कि बाल गंगाधर भगत का बेटा कैसा था? सुस्त और कम बुद्धि वाला था। जोर से याद रखिएगा। तो कैसा लगे ये वीडियो ज़रूर से बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जोर से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।